प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। हालांकि लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो इस लिहाज से लकी हैं कि एक नए जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सिलेक्ट किया और ऑब्वियसली एक नई अब लेगेसी का आगाज़ होगा या एक नई रवायात का आगाज़ होगा। अब जो जनरल कियानी थे वो अपनी तमाम तर पावर के बाद अब जा चुके हैं, तो अब एक नया जनरल जिनको नवाज शरीफ साहब ने सिलेक्ट किया बेसिकली, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एज कम्पेयर टू एनी अदर जनरल जो है वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर सकेगा, इंप्लीमेंट कर सकेगा, नॉट इन अ डोमिनेटिंग थीम, डोमिनेटिंग वे, उस तरह जिस तरह की एक सिविल अथॉरिटी को टाइप समझ के किया जाता है, आर्मी करती है पूरी दुनिया में। इस तरह ये भी लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने लकी इस लिहाज से कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उनका लंबा टेन्योर उनको नहीं भुगतना पड़ा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो है हमने देखा कि अभी नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उन्होंने जो जिस तरह जुडिशल एक्टिविज्म उनके नाकदीन कहते हैं चीफ जस्टिस के दिखाया है, तो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो कानों को हाथ लगाते हैं कि हमारा नाटका बंद हो गया। तो इस लिहाज से 11 दिसंबर यही खड़ी हुई है, तो उस लिहाज से भी लकी है नवाज शरीफ साहब के, वो भी उनको चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब को फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस लिहाज से वो भी लकी साबित नहीं हो रहे वो है मुल्क के अंदर चारों इतराफ से उन पर जो हमले हो रहे हैं, तालिबान की को देख लीजिए, उस पर लेके ड्रोन को देख लीजिए, फिर इमरान साहब हैं, आज पीपल्स पार्टी का यौम तसीस था, तो बिलावल भुट्टो और जो रजा रब्बानी साहब थे वो बड़े गिरजे बरसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे और उनकी प्राइवेटाइजेशन को पर्सनलाइजेशन कह दिया। इस लिहाज से हर तरफ से हमले हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर। कुछ जगहों से ठीक है, कुछ जगहों से मामलात बहुत से लोगों के नज़दीक उनके ऊपर प्रॉब्लमेटिक हो गए। हमारे आज के पैनलिस्ट, पहले आपको तारुफ करा दूं और फिर आज पीपल्स पार्टी के यौम तासीस में क्या हुआ उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे, इससे आपको पता चले कि अपोजिशन इमरान खान, ड्रोन और महंगाई के बम जो है वो किस तरह इस वक्त हुकूमत को और अवाम को घेरे हुए हैं। राना सराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वज़ीर कानून है पंजाब के, वार्म वेलकम है। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी अदील साहब एनपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया हाजी अदील साहब हमारे साथ हैं। आप नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ हैं। रजा रब्बानी साहब क्लिप दिखा दूं आपको मैं? जी क्लिप दिखाइए, रजा रब्बानी साहब ने आज क्या कहा। किसी ने सुना था कि टमाटर 200 रुपए किलो होगा, किसी ने सुना था कि प्याज 150 रुपए किलो होगा, आलू 100 रुपए किलो होगा। ये गरीब दुश्मन हुकूमत है, ये गरीब कुश हुकूमत है, ये जागीरदारों और सरमायादारों की हुकूमत है। इस बात में दम है राना साहब, महंगाई तो आपने पीक पे ले गए, जो भी रीजंस हैं आलमी या डोमेस्टिक। देखिए इसमें जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है वो कोई ना तो एक दिन में हुई है ना वो एक माह में हुई है, इसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हैं। अगर कोई सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस बात को अदरवाइज़ करे तो अलग बात है कि ये पिछले कोई 10, 12, 15 साल इस मुल्क की इकॉनमी को जिस तरह से जो है वो यानी चलाया गया, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद फिर जो दौर गुजरा पीपल्स पार्टी का, यानी हर चीज़ को जो है ना वो आगे टाला गया। टमाटर 200 तो किलो नहीं थे इनके दौर में भी नहीं, देखे उसकी जो आलू 100 नहीं, देखे उसमें ये है कि अब अगर एक चीज़ जो है वो किसी दूसरे मुल्क से आप दरामद कर रहे हैं और अपने मुल्क में जो है वो पैदा नहीं हो रही और वहाँ से अगर कोई रुकावट आती है तो फिर यकीनन उस चीज़ की कीमत तो जो है वो बढ़ेगी। तो अब जो हर प्रॉब्लम को आगे धकेलने की जो या एडजर्न करने की जो पॉलिसी थी, अब आके सूरत हाल जो है वो यहाँ पे पहुँच गई है कि अगर मौजूदा हुकूमत ये मुश्किल फ़ैसले अगर आज नहीं करेगी तो फिर शायद 3-4 साल बाद हम इस पोजीशन में भी रहेंगे कि मुश्किल फैसले करके भी जो है वो बच। अवाम में आपकी देख रही होगी कि एक तरफ तो अवाम के लिए मुश्किल फैसले हो रहे हैं जो आप समझते हैं कि जायज़ है, दूसरी तरफ अवाम ये भी देख रही है कि जो एलिटिस्ट इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन है उनको आप इतना रिलीफ दे रहे हैं, कह रहे हैं जी काला धन भी हो ना दिखाएं, आप बस बिजनेस तो करें ना और आपको देंगे और करेंगे। और आज तो चलो इसी एक बात को ले ले, नहीं इसी फैसला कौन सा किया, इसी एक बात को ले ले, इसी एक बात को ले ले। जी राना साहब, दो स्टेटस में आ रहे हैं। चले नहीं, दो स्टेटस नहीं है, आप इसी बात को ले लें कि अगर हमने किसी को ये कहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ
हमने ये नहीं कहा कि तुम अपने बैंक में जो है वो पैसे रख लो और उनको वाइट कर लो। ठीक है। हमने उनको कहा कि इंडस्ट्री लगाओ, इस मुल्क का पैदावारी जो सर्कल है उसमें हिस्सा लो, और साथ जो है वो गरीबों के लिए जॉब पैदा करो, नौकरियां पैदा करो, तो फिर जो है वो हम आपको नहीं पूछते। यानी ये रिलीफ जो दिया है, अगर किसी अमीर आदमी को भी जाता है या इंडस्ट्रीज को जाता है, तो वो तो ठीक है, जायज पैदावारी अमल के लिए है, और और लोगों को जो है वो यानी गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए, जॉब देने के लिए है। फवाद साहब, इसका जवाब तो आप खुद दे ही देंगे कि ये सारे हालात आपने भी खराब किए मुशर्रफ साहब के बाद जब आपकी गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि बिलावल साहब ने आज स्पीच में कहा कि जो नवाज शरीफ साहब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है उसमें करप्शन मैसिव अपने दोस्तों को दे रहे हैं। मतलब ये सिर्फ सियासी जुमलेबाजी थी या कोई एविडेंस है आपके पास, या वैसे ही कह दिया जाए? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो राणा साहब ने बात की, जी कर दीजिए कि 1988 से लेके 2013 चल रहा है। पहले तो आप 25 साल में अगर आप फिगर्स निकलवाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जो वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट की जीडीपी के एतबार से, वो नवाज शरीफ साहब की रही है 1988 से लेके अब तक। अभी भी जो मौजूदा क्राइसिस है, जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी थी, $14 बिलियन के करीब फॉरेन रिजर्व्स थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आते ही जो $5 बिलियन सर्कुलर डेट का दे दिया, बाकी इधर उधर के पैसे वो करा के उसके नतीजे में क्या हुआ, जो आपने महंगाई की शुरू में बात की थी, रजा रबानी साहब ने किया, फिर आपने भी उसकी तरफ इशारा किया, डॉलर 20% के करीब गिर गया उस पेमेंट के नतीजे में। चुनाचे जब डॉलर गिर गया तो तमाम की तमाम प्राइसेस जो है वो हमें हाइक मिली। और ये जो राणा साहब कह रहे हैं कि हमने बड़े फैसले किए हैं, तो हमें एक दो बता दें कि कौन से बड़े फैसले किए हैं कि जिनकी वजह से राणा साहब बताइए दें, आपके साथ ही बैठे हैं। तो इनको ये पता ही नहीं है कि 500 बिलियन का जो सर्कुलर डेट था वो अदा किया गया, उससे कम से कम जो है वो बात सुन के उसका जवाब देना, ऑडिट करवा लें। हम इस बात को चैलेंज करते हैं कि हमारे किसी भी मामले में, यानी आपकी तो गजब करप्शन कहानियां छपती रही है ना, हमारे किसी भी मामले में अगर करप्शन साबित होगी तो हम सियासत से अलहदा होंगे। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा। अब बात यह है कि ये जो सर्कुलर डेट का फैसला है, उससे 2000 मेगावाट बिजली जो है पॉइंट आ गया, आपको लोगों को पता है। और दूसरा जो आपने बिलावल साहब की बात की ना, बिलावल साहब की जो स्पीच है वो पीपल्स पार्टी की एक हमेशा से जो ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है उसका आकाश थी, और वो ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन को, पहली बात तो यह है कि जो जरूरी है, लेकिन जिसकी वो तारीफ कर रहे थे नेशनलाइजेशन, उसमें भी तो इतनी मैसिव करप्शन थी ना यार, जो भुट्टो साहब ने की थी, वो कौन सी थी शफाफ थी, वो जिसकी वो तारीफें कर रहे थे स्पीच के अंदर? नहीं, वो उन्होंने कहा कि हमने सरमायादारों का वो कमर तोड़ी थी, तो वो सही है उस हिसाब से। तो ये पर्सनल टसल होगी ना, उन्हें सरमायादार पर्सनल टसल तो नहीं है ना, एक इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है जो वो ले रहे थे। हाजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है जनाब? जी अभी कुछ कटी हुई थी पहले। अच्छा हाजी साहब, बात ये हो रही है कि आपसे तो मैं ज्यादातर ये बात ही पूछूंगा कि आज तहरीक इंसाफ के जो तरीन साहब है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है गालिबन 5 दिसंबर से पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे ड्रोन की मुखालफत के लिए। जब तक के ड्रोन नहीं रुकेंगे, हुकूमत यकीन दहानी नहीं कराएगी। ड्रोन पे धरने हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आप भी स्टेक होल्डर हैं खैर पख्तूनख्वा के, आपके भी लोग वहां पे शहीद हुए हैं, तो आप इस बारे में आपने चुप साधी हुई है अब की दफा, और तहरीक इंसाफ बहुत आगे आगे जा रही है इस हवाले से लोगों के ड्रोन को लेके। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो बहस हो रही थी आपने वो उसके हवाले से मुझ पर सवाल नहीं किया जी, आपको दे दे राणा साहब और पीपल पार्टी, बहरहाल आपने एक दूसरा सवाल किया है। जी। तहरीक इंसाफ को लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बैठने के लिए वोट दिए हैं। वो अगर बाहर बैठना चाहती हैं तो उनकी मर्जी, हम उनका साथ नहीं देंगे। एक तो बात ये है जी। दूसरा आपका सवाल था ड्रोन हमलों के मुतालिक। जी सर, देखें पिछले दौर में एक जॉइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, और काफ़ी डिबेट के बाद एक 14 निकाती करारदाद पास हुई, जिसमें 2 बातें बड़ी अहम थी। एक तो ये था कि ड्रोन हमले हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसलिए ये नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ करारदाद में ये भी था जो गैर मुल्की चेचन, ताजिक, अफगान, अरब हमारी ज़मीन पे काबज़ हैं हमारी मर्ज़ी के बग़ैर पासपोर्ट वीज़े के जी, उनको भी निकाल बार किया जाए, क्योंकि वो हमारी ज़मीन की हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बदकिस्मती से उस करारदाद के इन दोनों जो तफसीली करारदाद थी, इन दोनों हिस्सों पे अमल नहीं हो सका, ना गैर मुल्की जा सके और न ड्रोन हमले रुके। अब मैं एक अर्ज करूंगा, ये जो इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं कि नेटो सप्लाईज न हो,
एक तो ये 2-3 मुझे मिनट फालतू देंगे जी जी जी, क्योंकि ये नेटो की सप्लाईज कराची से चलती है और सिंध से होते पंजाब आती है और पंजाब से हमारे यहाँ आती है। कमाल ये है कि इमरान खान लाहौर में तो जलसा कर सकते थे मीनार पाकिस्तान में, लेकिन नेटो सप्लाई के लिए उन्होंने लाहौर में इकदाम नहीं किए। जावेद हाशमी साहब और कुरैशी साहब मुल्तान के नुमाइंदे हैं, उनके साथ वहाँ के मुल्तान के लोग हैं, वहाँ उन्होंने उसको नहीं रोका। और कमाल ये कि पंजाब के 4-5 लीडर कुरैशी साहब, हाशमी साहब, शेख रशीद साहब, लियाकत बलोच साहब पिशावर में आके हमें पख्तूनों को कहते हैं कि आप ये रास्ता रोकें। ठीक है, सवाल ये है कि अपने इलाके में अमन, अपने इलाके के में कोई गड़बड़ नहीं, सब आसानी से इनको जाने दो। और हमारे इलाके में पंजाब से आके कहते हैं उस जलसे में कोई पख्तून लीडर नहीं था, क्योंकि एक जो सदर है सूबाई वो स्पीकर है, दूसरे अहदेदार हैं वो वजीर आला हैं, तीसरे जो हुकूमत शामिल नहीं थी। हाजी साहब का पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं हुकूमत उनकी अपनी शामिल नहीं थी उनके पंजाब। मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल सुने, क्योंकि हमारी बात आधी होती है और फिर उस पर तफसील शुरू हो जाए। जी हाजी साहब कर लीजिए कंप्लीट। ड्रोन्स की जंग जो देखें, ड्रोन्स की जो जंग है ना, जी जी, हमने भी 6 महीने 8 महीने तक इसको रोका था। ठीक है, ना दहशतगर्द हमले खत्म हुए, ना ड्रोन बंद हुए। देखें, अमेरिका की जंग अलकायदा उनके लोगों के साथ है। जब तक अमेरिका और अलकायदा के दरमियान कोई मुआहिदा न होगा, सीज फायर नहीं होगा, आप तालिबान पाकिस्तान लाख मुआहदे कर ले, ड्रोन हमले नहीं बंद होंगे। ठीक है, ये तो अमेरिका के आईन के मुताबिक वो अपने दुश्मनों को दुनिया में कहीं भी मार सकता है। असामा बिन लादेन को वो ले गया, और जब तक उसने तो हेड मनी रखी हुई इन लोगों के नाम पर। ये आपका पॉइंट आ गया सर, कुछ ऐसे ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया और बड़ा इलेबोरेट होकर आ गया। और इसी पॉइंट के ऊपर मैं पूछूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, नाज बलोच साहब। एक तो ये पॉलिसी बड़ी कंफ्यूजन का शिकार रही है, आपकी समझ नहीं आती कि कल इमरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कह दिया जी हुकूमत और इलेक्शन पूरा ही जो है वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इनको लेके इसलिए आए। बड़ी बड़ी ये सीरियस बात है कि आप स्कूल ऑफ थॉट दे रहे हैं दहशत गर्दों को या दूसरों को कि वो सोचें कि ये गद्दार हुकूमत है, इन पे हमले किए जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी के तहत आए। कोई एविडेंस है आपके पास चीज का कि ये नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका के साथ डील करके आए कि जी ऊपर से ड्रोन मारे, अंदर से मजम्मत करते रहेंगे, अंदर से आप करी जाए जो कुछ करना है, या वैसे ही लफ्जा लफ्जी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, देखें, पहली बात तो ये है कि हाजी अदील साहब ने जो मुझसे पहले गुफ्तगू की, उनको तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि खुदा का वास्ता ये तासुबाना रवैया ख़त्म करें कि पख्तून नहीं थे मौजूद तो ये मौजूद नहीं थे। भाई हमारा सबका पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं कराची से, मैं एक बलोच हूँ, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी और हमारे जो कारकुन थे, जो अवाम थी, वो सब पख्तून थे, पाकिस्तानी थे, पंजाबी थे, बलोची थे। हम पाकिस्तानी हैं, खुदा का वास्ता ख़त्म कर दें ये तासुब, इसको मिटा दें। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि इनकी अपनी पार्टी में ANP में नसीम वली खान साहिबा, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां जदोजहद की। वो खुद कह रही हैं इनकी पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, तो मैं इनकी बात का तो जवाब देना भी नहीं गवारा समझती, क्योंकि इनकी पार्टी के अपने लीडर इन लोगों को नहीं मानते। वो खुद कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड आपस में चल रहे हैं। नहीं, नसीम वली साहिबा तो अभी पॉलिटिक्स में नहीं थी ना, वो तो ये नाम निहाद बलोच खातून, ये नाम निहाद बलोच खातून मौजूद से बात कर रही है। इनमें इसमें कोई न तमीज है, न अक्ल है, एक जाहिल औरत है और जाहिल औरतों की तरह बात कर रही है। नाज बलोच साहिबा, नाज बलोच साहिबा, नाज बलोच साहिबा, एक मिनट, नाज बलोच साहिबा, मौजू को आपकी पार्टी में क्या अफेयर चल रहे हैं? आपका तो लीडर जो है, आपका लीडर आपकी पार्टी के लिए ख्वातीन के साथ अफेयर चला रहा है। आप क्या बात करते हैं? सर ये तो पर्सनलाइज होगी बात है सारी। I will not talk like नाज बलोच साहिबा, आप एक मिनट, हाजी साहब फिर आपका लीडर तो अपनी तलाकशुदा बीवी के पास आप छठे में नहीं चला जाता। आप तो खामोश हो, फिर मैं खामोश करता हूं उनको। आप तो खामोश हो। तमीज होना चाहिए। नाज बलोच साहब, आप लीडरशिप पे उंगली उठाने से पहले आप तो खामोश हो जाए। मैं सारी कहानियां स्टार्ट कर लूं? नहीं, कहानियां नहीं, रुक जाए, इधर ही रुक जाए। आप पहले अपने लीडर की कहानियां बताएं, अमेरिका, यूरोप, लंदन, और फिर मैं। हाजी साहब प्लीज रुक जाए, और नाज बलोच साहब आप भी रुक जाए। मैं आप मौजू पे बात करें ना, ये औरत मौजू पे बात तो नहीं करती है, ये औरत को बात करने एक मिनट खामोश करेंगी।
आप एक मिनट खामोश करें दोनों। अहमद औरत को बात करने का सर 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 हाजी साहब आप भी ना यूज करें इस तरह का लफ्ज। हाजी साहब एक मिनट नाज बलोच साहब अगर अपने मौजूद से हट के बात करेंगी हाजी साहब को बोलने नहीं दूंगा। ठीक है हाजी साहब ठीक है। अब आप मेरी दरख्वास्त सुन लें, ये सुन लें मैडम एक मिनट। नाज बलोच साहब दोनों खामोश करा के आप दोनों से मुखातिब हूं। अच्छा नाज बलोच साहिबा आप बेगम नसीम मेरी बात तो सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बात तो सुन लें, इमेंडेड गुफ्तगू सुने ना। आप लोगों ने जो की उसके बाद भी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, बीच में आना पड़ेगा। अब हाजी अदील साहब की पार्टी में क्या हो रहा है ये सवाल नहीं है। नाज बलोच साहिबा, बेगम नसीम वली खान साहब और इनका ये जाती मामला है, हमने इस पे बात नहीं करी। आप बात करें जो मैंने सवाल किया उस पर जवाब दिया। आप हाजी अदील साहब को छोड़ दें। अब मैं गुफ्तगू करूंगी। जी जी कर। आपने उनकी पार्टी में बात नहीं करनी प्लीज, आपने उनकी पार्टी बात नहीं करनी। हाँ आप मेरे सवाल के जवाब दें। क्या एविडेंस है कि इमरान खान साहब ने आज इल्जाम लगा दिया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर कि अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी से आई है और आप बोलेंगे, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोले ये सवाल था। जी बोले प्लीज। आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ एक मोहम्मद शख्स ये कहता है कि नाम निहाद बलोच खातून, पहली बात उनको तमीज सिखाएं औरतों से गुफ्तगू करने की। मैं ये उम्मीद नहीं रखती कि एक मोहम्मद शख्स खातून के लिए इस किस्म का इस्तेमाल करेंगे जो औरतें नहीं है उनसे क्या खातून। मुझे इसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं एक पाकिस्तानी खातून हूं। रिस्पेक्ट खवातीन की इज्जत करें। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने इस वक्त जो ड्रोन्स पे अपना स्टैंड लिया हुआ है, आपको याद होगा 40 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिक्योरिटी काउंसिल में कागजात फाड़े थे, जिसको सबने एक हीरोइक किस्म का जो है स्टैंड करार दिया। लेकिन आज जो इमरान खान ने किया है वो उन तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ के मेरे ख्याल है जितना क्लियर हेडेड तरीके से खान साहब ने प्रोटेस्ट किया है और फर्स्ट टाइम एक लीडरशिप क्वालिटी हमने देखी है कि अमेरिकन CIA के लोगों का नाम नॉमिनेट इमरान खान साहब ने किया है। ये उन्हीं की लीडरशिप क्वालिटी है। ये ओनली ये अमेरिका की आंखों में आंखें 5 साल में ANP ने कुछ नहीं किया। और मेरी बात नहीं कामरान, लेट मी फिनिश। दूसरी बात ये अगर कहते हैं कि जनाब ड्रोन खत्म नहीं होंगे क्योंकि अमेरिकी आईन है, तो खुदा का वास्ता हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी आइन को मानते हैं और अमेरिका को भी पाकिस्तानी आइन तस्लीम करना होगा और पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हम होने देंगे। वी आर पेट्रियोटिक, हम पाकिस्तानी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे आगे प्रोग्राम आप दोनों पे तो नहीं लिखना ना, आगे भी चलो। राज साहब बैठे हैं यहां पे, फवाद साहब बैठे हैं, नहीं लागू है, और मैं खुद भी बैठा हूं। अच्छा ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं राज सलाउल्लाह साहब को बजा रहा हूं, लेकिन मुझे एक छोटा सा कमेंट करना है इस बात के ऊपर कि ये चाहे हाजी अदील साहब कहे या कोई और कहे, इस बात को जरा सोचिएगा जाके कि जो फॉरेनर्स हैं, जैसे कि लास्ट मीरा शाह के अंदर जो हंगू में अटैक हुआ उसमें अफगानी थे टोटली जो विक्टिम्स बने। बड़ी बुरी बात है, इंसानों का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी इंश्योर करना चाहिए कि हम एक वॉर ऑन टेरर के अंदर हैं और हम इंश्योर करें अपने अलायंस को, या तो कहने का आपका अलायंस के साथ नहीं है, उनको इंश्योर करेंगे एटलीस्ट फॉरेनर्स यहां पर नहीं होंगे। ये आप सोचिएगा। मैं इस पर आपसे सवाल नहीं कर रहा नाज बलोच साहब, लेकिन ये पॉइंट जो है चाहे हाजी अदील साहब करें या मैं करूं या कोई और करे, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, अमेरिका को देख। एक मिनट, मैं राज साहब बजा राज साहिबा मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन वक्त से। राज साहब एक बात बताइए, अब तो आपकी वो भी खत्म होगी ना हिच। आप कहते जी इमरान खान साहब वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, FIR में नाम, अब तो उन्होंने CIA को नामजद कर दिया, अमेरिका को नामजद कर दिया। अब आप बचकाना को कहते हैं मुल्क की वकार को डिफेंड किया, इस तरह इनके लीडर ने किया था बैठ के। उन्होंने कहा है ना, देखिए कामरान, बात ये है कि यानी अगर इसको बचगाना ना कहे, इसको जज्बाती सोच ना कहे, तो क्या यानी इमरान खान साहब जो है ये यानी शुरू से इस किस्म के फैसले करते आ रहे हैं। अब इन्होंने FIR का इंदराज किया है, उसमें इन्होंने दरख्वास्त दे के जो है वो CIA के स्टेशन कमांडर को इस्लामाबाद उनको नामजद किया है। तो फिर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े उनको नहीं उनको गिरफ्तार करेंगे फिर, या रेडिंग पार्टी तैयार करें और जाके जो है वहाँ बात ये है कि आवाज़ लॉन्च करने के तरीके होते हैं। अब जो उन्होंने बात की है, यानी पहली जो जज्बाती बातें बग़ैर सोचे समझे यानी बात वो करते हैं, वो अपनी जगह पे। अब उन्होंने ये फरमाया है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त यानी पाकिस्तान में, या जो पार्लियामेंट जो जिसका वजूद है, ये सारा कुछ जो है ये बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो CIA ने अमेरिका ने करवाया। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये हुकूमत जो है ये अमेरिका ने बनवाई है और इमरान खान साहब को पता है कि ये सारा कुछ उन्होंने किया है कि उधर से वो ड्रोन मारेंगे, इधर से ये होगा, तो ये कोई महीना पहले वहाँ पे क्या करने गए थे APC में? ठीक है, यानी APC में बैठ के वहाँ पे एक इत्तफाक़े राय से एक फैसला करते हैं
और फैसला करने के बाद जो है मिलने गए थे। चलो खैर अदील साहब वो मैं बात नहीं करता। अच्छा ठीक है, आपको फवाद साहब मैं ब्रेक से पहले सवाल करूंगा, ब्रेक के बाद कर लूंगा, डिटेल से आपसे शुरू करूंगा मैं, ठीक है? ब्रेक ले लो जी व्यूअर्स, यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे फवाद चौधरी साहब भी, हाजी अदील साहब भी है, नाज बलोच साहब भी और राना साहब भी हैं। इस डिबेट को आगे लेके जाते हैं। एपीसी से बात शुरू हुई है, देखें रुकती कहाँ पे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। फवाद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि भुट्टो साहब के उसमें ट्रैक पे चल रहे हैं, और लेकिन आपने जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें वो काम नहीं कर सके जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। देखिए कामरान, मेरा बड़ा एहतराम है खान साहब के लिए भी और नाज के लिए भी, बड़ी एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन ऐसी एक्सट्रीम मिसालें देते हैं कि दिल करता है कि बंदा अपने बाल नोच ले। उनके आंसू भाई जुल्फकार अली भुट्टो एक सॉवरन स्टेट, हमारी एनिमी स्टेट के साथ जंग हुई थी, वो उनसे बात कर रहे थे। इसी तरह खान साहब कह रहे, नाज कह रही है कि उसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इमरान खान साहब कह रहे हैं उनको वहां पे ऑफिस दे दो क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। आप कर क्या रहे हैं? आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी एनिमी स्टेट के तौर पे डील कर रहे हैं। वो आपकी रियासत नहीं है भाई, वो पाकिस्तान के अंदर एक फितना है, और जो ये वो फितना है जिसको हजरत अली डील नहीं कर सके निगोशिएशंस के साथ, आप उनको निगोशिएशंस के साथ डील करेंगे। मसला इनका सिर्फ प्रॉब्लम ये है, देखिए सिर्फ रियासत के कुछ असूल होते हैं, कई थ्योरियां हैं। रियासत का एक बुनियादी असूल ये है कि मैं, आप, राना साहब, नाज, सब लोग, हम जो सिटीजन्स हैं, हम अपना राइट ऑफ वॉयलेंस सरेंडर करते हैं रियासत के आगे, और रियासत को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फेयरली एंड जस्टली वो उसको करेगी। जब इंडिविजुअल्स, चाहे वो तालिबान हो, चाहे कराची का कोई माफिया हो या कोई भी हो, जब वो वायलेंस का राइट ले लेते हैं तो रियासत का ये फर्ज बनता है कि उनको अपनी रियासती हदूद में उनका मुकाबला करे और अपना हक वापस ले, वरना रियासत नहीं चल सकती। लेकिन राणा साहब आप तो एग्री इनसे करेंगे, आप तो बिलीव करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, फितना है, कम फितना है, छोटा फितना है। इसमें देखें ठीक है, अपना चौधरी साहब ने जो बात की है, लेकिन ये मुज़ाकरात का फैसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला नहीं है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन का फैसला नहीं है। ये तो ये एक यानी इत्तफाक़े राय से तमाम लीडरशिप जो है वो बैठी है और उस लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि मुज़ाकरात किए जाए। देने को क्या तैयार है? नहीं देखें, बात ये है कि अब ये एक कौमी फैसला है, नेशनल कंसेंसस कोई कौमी फैसला नहीं है। देखिए ये तो सब बगैर शरायत के जाने के हम बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है, हम बगैर शरायत के जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हम सेक्रेटरी है उसकी दोबारा नहीं बुलाएंगे कॉन्फ्रेंस में, मसूद को मार दिया। देखिए अब उसमें ये है कि आप आइन को नहीं मान रहे, कुछ नहीं मान रहे, आप कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हकीमुल्लाह मसूद को अगर अमेरिका ने मारना था तो अमेरिका के लिए कोई मुश्किल नहीं था, उसको 10 दिन पहले या 10 दिन बाद अगर वो उससे मुज़ाकरात का अगर जो है वो सिस्टम सबूताज हुआ तो वो गलत हुआ है। लेकिन उसमें यह है कि अब ये नेशनल कंसेंसस है, इसके ऊपर एक दफा बात होनी चाहिए। मुझे सिर्फ आप दो चीजें, तालिबान, हकीमुल्लाह महसूद ने अपने जो हलाकत से पहले बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उसने दो बातें की। उसने कहा एक तो पाकिस्तान अमेरिका और वेस्ट से अपने ताल्लुकात खत्म करें, और दूसरा ये काफराना निजाम है जिसमें ये बैठे। मुझे राना साहब सिर्फ ये बता दें कि आप क्या इसमें सीड करने को तैयार है? क्या हक देने को तैयार? बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ना कोई बात की जाएगी ना कोई बात मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन बात ये है कि देखिए हमारा कौमी सतह पे ऊपर यानी जो हमारी यानी कौमी क़यादत है उसकी सतह के ऊपर जो है ना ये अबहाम चला आ रहा है, ये पिछले 5-10 साल से चला आ रहा है। एक नुक्ता नज़र ये है कि मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात कीजिए, इस मसले को हल करें। दूसरा ये है कि ऑपरेशन करें। अब इसके हक में फैसला हो गया कि जी आप पहले मुज़ाकरात करें। मेरा ख्याल अब ये होना चाहिए। हाजी साहब को ये बताइए कि पहले तो आप लोगों ने ठीक है हुकूमत को कह दिया कि मुज़ाकरात करें, लेकिन हकीमुल्लाह महसूद के बाद, मुल्ला फजलुल्लाह के बनने के बाद तालिबान का भी अब भी आपका वही मशवरा है कि आप हुकूमत को कहते हैं कि मुज़ाकरात करें और या धरने करें? धरने को तो आप ऑन नहीं करते, फिर करें क्या? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखें बात यह है कि इस हुकूमत के बनने से पहले 2 ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। एक ANP ने और दूसरी JUI ने, और दोनों में ये लिखा था कि जो पाकिस्तान की रियासत, अदालत, जमहूरियत और हुकूमत को तस्लीम कर दें उनसे मुज़ाकरात करें। या तो इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि हमने जो वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हमने उनसे कहा था कि पाकिस्तान, चूँकि ऑलरेडी पिछली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसों में ये फैसला हो चुका था कि मुज़ाकरात आपने उनसे करने हैं जो कि पाकिस्तान के आइन को मानते हैं,
जो पाकिस्तान की हुकूमत को मानते हैं, उनकी कोई शिकायतें हैं, कोई गिले शिकवे नुकसानात है, उसका ज़रूर अजाला करें। तो अब बात यह है कि एक तो पाकिस्तान की हम मज़ाक़ात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन एक पाकिस्तान को ये बड़े वाज़े तौर पे जैसे सरताज अजीज़ साहब ने उस मीटिंग में एक गलत तासर दिया जिसको मैं प्रेसिडाइड कर रहा था कि जी अमेरिका ने हमें यकीन दिलाया है कि वो हमारी चूँकि बातचीत है इसलिए वो अटैक नहीं करेगा। देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान को बड़े वाज़े तौर पे इन दहशतगर्द तालिबान और दूसरे ग्रुपों से कहना चाहिए कि ड्रोन्स पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, आप मुझसे हमसे बातचीत करें। क्योंकि अगर आप उनको ये यकीन दिलाएंगे, झूठी तसल्ली देंगे कि ड्रोन्स हम बंद करा देंगे, यूएनओ में बात हो रही है, सलामती कौंसिल में जाएंगे, तो वो एक ड्रोन से वो सारी सर, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। मुझे हाजी साहब वक्त की किल्लत है, आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे उठाने में आगे। नाज बलोच साहिबा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाजी अदील साहब हों या कोई और हो, लेकिन उन्होंने ये सवाल बड़ा अच्छा उठाया। उन्होंने कहा जी ड्रोन्स जो है वो तो ऑब्वियसली अगर तालिबान से आपका एक्सेस हो या हुकूमत का हो तो उनको समझा देना चाहिए कि ड्रोन्स तो हमारे ताबे नहीं है, तो आप उसके खिलाफ धरने क्यों दे रहे हैं फिर नाज बलोच साहिबा? क्योंकि आपको भी पता है कि ये हमारे ताबे नहीं है, मुज़ाकरा तो फिर भी होने चाहिए लेकिन वो हमारे ताबे नहीं है, फिर ये इतना ह्यू एंड क्राई क्यों मचाया हुआ आप लोगों ने? कामरान मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों इतने यूएस अपोलोजिस्ट बने हुए हैं, हम क्यों इतने ड्रोन अपोलोजिस्ट बने हुए हैं। काबुल के अंदर ड्रोन अटैक होता है, एक बच्चा उस अटैक में मारा जाता है, तो उसके ऊपर तो हामिद करजई जो कि अमेरिका के ही मुंतखब करता है। प्लीज लेट मी फिनिश, मैं आप लोग की बारी में चुप होकर सुनती रही हूँ। हामिद करजई साहब जो है वो उन्होंने अपोलोजाइज उनसे करवाया और अमेरिका ने अपोलोजाइज किया एक बच्चे की शहादत के ऊपर काबुल में। आप मुझे बताइए क्या ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम आप करते हैं, जो आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? क्योंकि एपीसी में तो आप सबने मिलकर मुत्तफिका फैसला किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी की कौन से शाख को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे एपीसी में तो सब मुत्तफिक थे। दूसरी बात मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेविस जो है वो कानून तोड़ देता है, खिलाफ वर्जी करता है और वो मक्खी में दूध में से मक्खी की तरह उसको निकाल के हम बाहर कर देते हैं। वो तो जनाब आसानी से, मतलब पाकिस्तान का कोई आईन है, कोई कानून है, ये इंडिपेंडेंट सोवरेन आप किसको कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज सोवरेनिटी? सोवरेन स्टेट क्या होता है? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अमेरिकन अपोलोजिस्ट होना या टीटीपी अपोलोजिस्ट होना दोनों ही बड़ी बात है ना। टीटीपी अपोलोजिस्ट भी नहीं होना चाहिए बंदों को। ये कह रही है हम तो यही बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं। आप मुझे मुकम्मल करने दें कामरान प्लीज। इस वक्त पाकिस्तान में 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं, तो आप मुझे बताइए क्या उनको रेफ्यूजी कार्ड पीटीआई ने दिया है? क्या उनको हमारी हुकूमत ने केपीके में आके अफगान रेफ्यूजीज कार्ड दिए हुए? और आप किस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं? ठीक है हाजी अदील साहब एक बात बताइए, आपकी बात आ गई, वक्त बड़ा कम है, आपकी बात आ गई प्लीज। देखिए मुझे आप मौका दे दीजिए, लेकिन वेनेजुएला अमेरिका के साथ फुल टाइम ट्रेड करते हुए भी अमेरिका को अपने ठीक है मैडम, यहाँ पे कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है वेनेजुएला की है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे शायद मुझे बात करने दो ना साहिबा प्लीज, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आ गया। जस्टिफाई करना छोड़ दें, ड्रोन को जस्टिफाई मामलात खुद हल करेंगे, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। जी हाजी साहब, जी हाजी साहब देखें, करजई साहब ने इतराज इसलिए किया था कि वो अफगानिस्तान में अफगान को मारा जा रहा था। ठीक है, हमारे यहाँ तो अरब हैं, चेचन से हैं, ताजिक हैं, अलकायदा है, हकानी है। अगर वो पाकिस्तानियों को मारे निशाना करें, वो तो अलकायदा को मार रहे हैं। अलबत्ता जो पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करें वो भी उनके साथ बदनसीबी से मारे जाते हैं। ये वो देखिए कल के अटैक में वो लोग मारे गए जिन्होंने लाहौर में हमला किया था। हाजी साहब मुझे एक बात बताइए, चले ये तो आपकी बात ठीक है, करजई के अफगानी मारे गए, जब हमारे अपने सोल्जर्स शहीद हुए थे अमेरिका ने तब नहीं माफी मांगी, कुछ नहीं है, ये मांगी थी। 8 महीने तक सप्लाई लाइन बंद, 8 महीने हमने सप्लाई लाइन माफी ये अच्छा बात ये नहीं है, बात 50,000 बंदा ये टीटीपी वालों ने मारा, अमेरिका ने तो नहीं मारा ना हमें। पहली बात तो ये कि मुझे सिर्फ एतराज ये है जब नाज बात करती है, जब इनके आंसू बहते हैं, जब इनके आंसू पीटीआई वालों के हम इनको टिश्यू खत्म हो जाते हैं इनके पास, भाई आप आए यार, आपको तो बोलने दें, आपको तो यही तासुर जा रहा है कि आप उन्हीं के हाथों आए हैं और आपका एजेंडा आपका हिडन यही है, फिर तो आवाम ये समझेगी। नाज फिर बात ये है कि आप अगर इस तरह से बात करवेंगे कि कोई और बात ना करे तो फिर कैसे बात होगी? जनाब मैं ब्रेक लेता हूं, राणा साहब से फवाद साहब से बात कर रहा हूं, आखिरी पॉइंट सर।
प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। राना साहब, आखिरी लम्हा पहुंच गई गुफ्तगू। इमरान साहब इस वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो शायद आप जब अपोजिशन में थे, आप इनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ ड्रोन को लेकर किया करते थे। आपको अंदाजा नहीं हो रहा इस चीज़ का कि महंगाई से लेकर आगे तक वो मार्च कर रहे हैं 23 दिसंबर को, और ये धरने जो हो रहे हैं पॉपुलर पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखें, वो अपनी तरफ से तो यकीनन वो पॉपुलर सियासत समझ के ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हकायक ऐसे भी हैं कि ये बिल्कुल वो जज्बाती सियासत कर रहे हैं। और अब इसमें ड्रोन्स में वो जो ये धरने दे के बैठे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। अब वो महंगाई की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे भी यही कुछ होगा। FIR दर्ज की है, वो भी सारा मामला जो है वो फ्लॉप हो गया है। ये ड्रोन ड्रामा भी जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया और अगले ड्रामे भी जो इसी तरह से फ्लॉप होंगे। बात ये है कि जो वो सियासत जो संजीदा हो, जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जो रवायत पिछले 5 साल मियां नवाज शरीफ ने डाली है, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। इस किस्म की पॉपुलर सियासत को लोग कमेंट आ गया। हाजी अदील साहब, क्विकली बता दीजिए कि इमरान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में आपको अभी दफा मैंडेट नहीं मिला क्योंकि आपने ड्रोन के खिलाफ मुबैना तौर पर, लोग कहते हैं आपके नाकदीन, उस तरह आवाज नहीं उठाई, इस तरह कंडेम नहीं किया यूएस को, तो इमरान साहब क्यों आपकी पॉलिसी पे अमल करें? वो क्यों ना धरने करें? वो ठीक कर रहे हैं। यही अवामी पॉलिटिक्स है इस वक्त, तो अवाम के जो सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। बड़ा लंबा सवाल आपने किया है। पाकिस्तान के तमाम अदारों में जितनी भी करारदाद ड्रोन्स के खिलाफ आई थी, हमने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन ये बात है कि जो 50,000 शहरी मरे हैं, 10,000 जो आर्म फोर्सेस के लोग और सिविल आर्म सर्विसेज के लोग, सिपाही, पुलिस, ब्रिगेडियर्स, जनरल्स, DIGs, MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स मरे हैं, उनके लिए तो किसी ने धरना नहीं दिया। ठीक है सर, ये पॉइंट आपका आ गया। नाज़ साहिबा, उन लोगों देखे ना, उन जो लोग इन लोगों को शहीद करते हैं, उनको आज की सप्लाई लाइन है, खुराक की सप्लाई लाइन है, उनको असले की सप्लाई लाइन। ठीक है हाजी साहब, मुझे वक्त की किल्लत है सर, मुझे बड़ी जल्दी से आगे जाना है। आपका पॉइंट आ गया ये। नाज बलोच साहिबा, जो मुल्क की हालात है उसमें बहुत से आपके नाकदीन कह रहे हैं कि आपकी सियासत बड़ी गैर संजीदा है। अगर मैं बड़ा मोहताज लफ्ज इस्तेमाल करूं, धरनों से ना ड्रोन रुकना है, अमेरिका ने उड़ा के रख दिया आपके धरनों को अभी 2 दिन पहले। देखिए कामरान की आवाज़ बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली है और आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। आप देखें कि सर्कुलर डेट के नाम पे 500 अरब जो सर्कुलर डेट क्लियर किया, आज वो फिर 150 अरब को पहुंच चुका है। महंगाई का तूफान आवाम के सामने है, आवाम जीने का हक उनसे छीन लिया गया। 200 रुपए किलो, जिस तरह रजा रब्बानी बड़ा चीख चिल्ला के बता रहे थे, पिछले 5 साल में भी शोर मचाते ना इनकी हुकूमत थी तब 150 किलो 200 किलो तो ग्रोसरी हो गई है। तो इतनी महंगाई आवाम कहाँ से अफोर्ड, आवाम की रीच से ऊपर चली गई है। आपकी जर दुगनी हो चुकी है और आपने, मैं इसलिए तो कह रहा हूं महंगाई पे फोकस करें, ना कि लोग कह रहे हैं आप बिल्कुल कोई मामला करें। इंडस्ट्रीज को आप नहीं, कामरान, इंडस्ट्रीज को आप प्राइवेटाइज, 60 इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आप कल को खुदा ना खासा आप तो कहेंगे कि भाई असेंबली चला सकते हैं, हमारे इदारों को चला सकते। तो अवाम फेड अप हुई है और अवाम के साथ खड़ी हुई है और उनकी आवाज बन के ये पॉइंट आ गया। इमरान खान साहब वो गलती नहीं कर रहे, फवाद चौधरी साहब, जो आप लोग हुकूमत ने की, और वो ऑब्वियसली वो अवाम की सेंटिमेंट्स को उठा रहे हैं जो करना चाहिए महंगाई के खिलाफ, ड्रोन्स के हवाले से। तो आपका कहना तो बिला वजह ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं। नहीं देखिए, इमरान खान साहब में PTI तो वो उठा रहे हैं, पार्टी में बड़ा फर्क है। हम एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है। हम जहां नवाज शरीफ साहब सही कदम उठाते हैं, इंडिया से ताल्लुकात हों, अफगानिस्तान से हों, वहां पे हम उनकी हमायत करते हैं। जहां पे वो सही नहीं है हम उनके क्रिटिकल हैं। इमरान खान साहब और PTI को एक समझना चाहिए कि चीप पॉलिटिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स में बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, और वो पॉपुलर पॉलिटिक्स को क्रॉस करके चीप पॉलिटिक्स में चले गए, पाकिस्तान को नुकसान होगा इससे एहतियात करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बने हम इलेक्शन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, पैनल का, व्यूअर्स। ये डिबेट ऑनगोइंग है क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो अमेरिका भी बैठा, हमारा नेबर है, और दहशतगर्द भी बैठे हुए हैं, वो भी हमारे नेबर ही है। तो इस लिहाज से ये वॉर चलती रहेगी। हम गुड लक विश करते हैं। प्रोग्राम की शुरू में नवाज शरीफ साहब को मैंने ये बताया था उनके बारे में कि एक लिहाज से वो, अगर उनकी गुड लक है, बहुत से लोग समझते हैं, दूसरे लिहाज से बहुत से मसाइल भी हैं, लेकिन हम विश करते हैं प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि इन मसाइल से बाहर निकले। लोगों का निकलना जो है पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पैटी पार्टी इंटरेस्ट से बाहर जाके। कल तक के लिए प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।